Hello everyone, welcome to Neat Voyage, a new channel launched by Unacademy. Neat Voyage is like a journey, your journey to success, your journey esteemed medical colleges. And another special thing about this channel is that there will be all women educators on this channel. It will be your one stop solution to ace the NEET exam. Just grab the opportunity, crack the NEET exam with India's largest learning platform, that is Unacademy. But before that, let me tell you something about myself. My name is Astha and I have done my master's in chemistry. And now it's been more than 2 years of me teaching in this field. So I'll make sure that you understand the concepts so well that you don't need to cram things. You don't need to cram the concepts. You'll understand the concepts, not just simply memorize things. एंड उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन हमें कैसे करनी है और अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन का हमको क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या फायदा मिलने वाला है. तो फर्स्ट advantage of the subscription of an academy is the live classes. You are gonna get the live sessions from your favorite educators or your teachers. You're gonna interact with them, उनसे अपने doubts clear करोगे. टेस्ट सीरीज और एनालिसिस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस हमारे लेक्चर्स के थ्रू हमारी वीडियोस देखने के बाद आप ऑफ कोर्स यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मुझे अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया. बट यू स्टिल नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ. टेस्ट दोगे तभी यू कैन जज वेयर यू स्टैंड. तभी यू कैन जज हाउ मच वेल आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर नीड एग्जाम. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट्स पूछने हैं. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे हमारे अगर आप सब्सक्राइब करवाओगे टू अन अकेडमी. लाइव डाउट्स क्लियर किए जाएंगे फ्रॉम योर एजुकेटर. डाउट्स तभी आएंगे जब हम पढ़ेंगे और जो पढ़ेगा उसको डाउट्स तो आएंगे ही. और डाउट्स नहीं आए मतलब हम पढ़ाई नहीं कर रहे. तो जस्ट आस्क योर डाउट्स, क्लैरिफाई देम एंड जस्ट क्रैक इट. And of course, on an academy, you're going to get the best educators from all over India. एंड अब अन अकेडमी पर सब्सक्राइब कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ. योर फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. को इंस्टॉल कीजिए. देन यू विल गेट अ प्लस ऑप्शन देयर, राइट देयर. एंड उसमें से आप नीट यूजी सिलेक्ट कीजिए. नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्स सिलेक्ट करना है आपको एंड गेट द सब्सक्रिप्शन डन. और सब्सक्रिप्शन के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. आप 1 महीने के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी, 6 महीने के लिए भी, 1 साल के लिए भी और 2 साल के लिए. इतना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी कम चार्जेस आपको देंगे. अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल बी ओनली 1500 पर मंथ. और अगर फिर भी आपको लगता है दैट दिस इज स्टिल नॉट अफोर्डेबल देन यू कैन यूज द कोड CODE, सिंपली CODE, जिसके ऊपर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. So now I am your chemistry teacher, so I'll start teaching you chemistry from some basic things. हम stoichiometry डिस्कस करेंगे, but stoichiometry डिस्कस करने से पहले I am going to review that how can you calculate the number of moles. Number of moles calculate करने के हम 2 formulas यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे so that आप जो पहले आपने जो पढ़ा होगा वो थोड़ा रिव्यू हो जाए. Okay. So first formula to calculate number of moles is given weight per unit molar mass. Given weight upon molar mass. अगर आपको कोई भी weight given होगा और उसी गैस का या उसी सब्सटेंस का या उसी कंपाउंड का मोलर मास आपको पता है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम इसको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 48 grams of methane gas. Now methane gas is CH4. CH4 का हमें मोलर मास पहले पता होना चाहिए. मिथेन का मोलर मास इज 16 grams. कार्बन का वेट होता है 12 grams. हाइड्रोजन का वेट होता है 1 grams. एंड हमारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 12 कार्बन, दैट इज 16 grams. दैट मीन्स हमारे पास मोलर वेट इज 3 grams मिथेन गैस का एंड गिवन वेट इज
48 ग्राम्स। सिंपली उन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, दैट इज 48/60, दैट कम्स आउट 3 मोल्स। सिंपल इजी मेथड, जो चीज हमें गिवन है वो नोट कर लीजिए और उसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेट इन ग्राम्स ऑफ CO2। इसमें हमने वेट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करना, वेट कैलकुलेट करना है CO2 गैस का जो 1.5 मोल्स में प्रेजेंट होगा। सिंपली 1.5 मोल्स हमें दिए हुए हैं, वहां पर हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गिवन वेट हमको कैलकुलेट करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का वेट इज 12 ग्राम्स, O2 का वेट इज 32 ग्राम्स। तो सिंपल 32 plus 12 will make it 44. 1.5 इक्वल टू गिवन वेट अपॉन 44, और यहाँ से गिवन वेट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 66 ग्राम्स। इसी फॉर्मूला पे बेस आप कुछ और न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यू डोंट नीड टू मेमोराइज थिंग्स, जस्ट प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। The next formula to calculate the number of moles is given volume upon molar volume. Molar volume is the volume present in 1 mole of any gas. किसी भी गैस, कोई भी गैस हो, XYZ, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, कोई भी गैस है, उसके एक मोल में कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट होगी, दैट इज द मोलर वॉल्यूम, which is equal to 22.4 liters at STP condition. What is STP? STP is standard temperature and pressure. This is a specific condition जिस पर एक मोल गैस की वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। अब इस फॉर्मूला को भी हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन 5.6 लीटर्स ऑफ O2 गैस और ऑक्सीजन गैस। अब 5.6 लीटर्स वॉल्यूम हमें गिवन है, गिवन वॉल्यूम 5.6 है, मोलर वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर 1 मोल, दैट इज 22.4। सिंपल उन दोनों की रेशियो निकाल के हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore, number of moles is equal to 5.6 जो हमें वॉल्यूम गिवन थी upon the molar volume which is 22.4 liters. Now the answer is 0.25 moles. Similar formula पे एक और क्वेश्चन, calculate the volume of nitrogen gas in 3 moles of gas. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें फिर से मोल्स गिवन है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट, लेकिन मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अगर मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहेगी तो 3 मोल्स को हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह सब्स्टिट्यूट करके सिंपल गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से गिवन वॉल्यूम आ जाएगी हमारी 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 67.2 लीटर। इजी। तो अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज किए। फर्स्ट वाज गिवन वेट अपॉन मोलर मास, सेकंड वन इज गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? एक मोल में कितनी वॉल्यूम होगी किसी भी गैस की। एक मोल में हमेशा एसटीपी कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशंस पे हमेशा एक मोल गैस की वॉल्यूम विल रिमेन फिक्स्ड, दैट इज 22.4 लीटर्स। ये आपको याद। अब एक बार आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आ गए तो अब आप स्टोइकियोमेट्री को अच्छे से समझ पाओ। स्टोइकियोमेट्री है क्या? जब भी हम स्टोइकियोमेट्री समझने के लिए पहले हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स समझने पड़ेंगे, वो समझ। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बात याद रखनी है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे जो भी नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन में ए, स्मॉल a, b, c और d, ये चारों आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। ये याद रखना है कि इनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमेशा सिर्फ एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ही बोलेंगे। अगर इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं है तो दीज कांट बी योर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये वाटर की प्रिपरेशन की एक रिएक्शन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं,
ये 2H2 हमने बैलेंस कर दी रिएक्शन, ठीक है। 2H2 plus O2 is giving you 2H2। अभी इस 2 का मतलब क्या है, 2H2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स यूज हो रहे हैं। 2 moles of hydrogen are reacting with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स की जगह 1 मोल ले लें तो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन में 2 मोल्स वाटर के नहीं बन पाए। तो हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें ये बताती है कि हमें रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स यूज करके प्रोडक्ट के कितने मोल्स मिलेंगे, ये हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन से पता चलता है। और जो हमारे पास 2 1 2 जैसे है, स्मॉल ABCD है यहाँ पे, तो ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो हमारी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और इन्हीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को यूज करके हम हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए या हमें कितने रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकते हैं यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। वो हम आगे करेंगे। अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट रिलेशनशिप इज मोल टू मोल रिलेशन। किसी भी एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ मोल टू मोल क्या रिलेशनशिप है, किसी भी एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ मोल टू मोल क्या रिलेशनशिप है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग मोल टू मोल। हम क्या करते हैं, हमें एक केमिकल, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है। So this is your question. You have to calculate the number of moles of iron formed if 16 moles of carbon monoxide reacts with excess of Fe2O3। ये पॉइंट याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पर जो Fe2O3 है that is given to you in excess amount। अगर Fe2O3 बहुत ज्यादा अमाउंट में है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटेड अमाउंट में गिवन है, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे ना, क्योंकि Fe2O3 तो हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है दैट इज उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि 1 मोल Fe2O3 का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ आयरन एंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस द रिएक्शन। 1 मोल Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ आयरन एंड 3 मोल्स ऑफ। अब अगर हमारे पास Fe2O3 एक्सेस में गिवन है, हमें चाहिए था सिर्फ 3 मोल्स के लिए, अगर ये एक्सेस में गिवन है मतलब इसके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स बहुत सारे मोल्स प्रोवाइडेड हैं हमें, तो हमें CO की जिसके लिमिटेड अमाउंट्स में मोल प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन को देखते हैं। अब हमें क्या पता है यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के जो 3 मोल्स हैं उससे हमें आयरन के 2 मोल्स मिल रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स से हमें आयरन के 2 मोल्स मिल रहे हैं, तो 16 मोल्स से कितने मिलेंगे, सिंपल निकाल सकते हो। अगर 3 से 2 मिल रहे हैं तो 16 से कितने मिलेंगे, कितना निकालना है, सिंपल यूनिटरी मेथड से जो हम मैथमेटिक्स में करते आए हैं आज तक 8th क्लास तक भी शायद। तो 3 moles carbon monoxide forms 2 moles of iron। 16 moles carbon monoxide के लिए 16 into 2 upon 3 that is equal to 10.67 moles of iron। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा नहीं करना। अगर 3 मोल्स यूज करके 2 आयरन के बन रहे हैं तो 16 यूज करके कितने बने। नेक्स्ट रिलेशनशिप है हमारे पास मास टू मास। पिछली वाला था मोल टू मोल रिलेशनशिप। मोल टू मोल रिलेशनशिप में हमने क्या किया था, किसी भी एक रिएक्टेंट के मोल्स को बाकी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के मोल्स के साथ कंपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक रिएक्टेंट के मास को बाकी रिएक्टेंट्स या बाकी प्रोडक्ट्स के मास के साथ, ठीक है। इसमें हमने इक्वेशन सेम ली है, सेम इक्वेशन होगी, और हमने दोबारा से एक्सेस में लिया है अपना Fe2O3। अगर Fe2O3 दोबारा से एक्सेस में है तो मतलब हमारी जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ऑलरेडी एक्सेस में है, हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है। वो अगर कम हो भी गया, वो अगर कम होगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं। 1 mole of Fe2O3 is reacting with 3 moles of carbon monoxide to form
2 moles of iron again and 3 moles of. अब इन्हीं सबको हमने मास में कन्वर्ट कर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल का पहले हमें मास कैलकुलेट करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होगा? कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। तो अगर 3 इंटू 28, यहाँ पे 3 मोल्स लिए हैं कार्बन, 3 into 28 grams of carbon monoxide is reacting to form 2 moles of iron. 2 moles of iron तो बन रहे हैं। अब आयरन का मास कितना है? 56 ग्राम्स। आयरन का मास होता है 56 ग्राम्स। अब आयरन के अगर 2 मोल्स होंगे मतलब हमारे पास 2 into 56 ग्राम्स बनेंगे। तो नोट दिस, अगर 3 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 मोल्स आयरन के बन रहे हैं तो 3 into 28 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 into 56 ग्राम्स ऑफ आयरन बनेगा। तो 28 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करके कितना आयरन बनेगा हमें वो कैलकुलेट। फिर से सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 into 56 डिवाइडेड बाय 3 into 20। ठीक है, और तो कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर ए से बी मिल रहे हैं या फिर अगर 3 से 2 बन रहे हैं तो 16 से कितने बनेंगे, या 3 से 2 बन रहे हैं तो 1 से कितना, ये निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मास टू वॉल्यूम रिलेशन। मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमें किसी भी एक रिएक्टेंट का मास हम किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है मास टू वॉल्यूम में मेन तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये किस चीज की है, यहाँ पे 1 मोल मीथेन का यूज हो रहा है, 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ। ये कंबशन प्रोसेस होती है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंबशन प्रोसेस। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा अपने 8th-9th क्लास। तब जब भी हाइड्रोकार्बन्स की को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करते हैं देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंबशन प्रोसेस। और उसमें प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे मीथेन का 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 2 moles of oxygen to form carbon dioxide and 2 moles of water. अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू completely burn 4 grams of methane gas. To completely burn 4 grams of methane gas. 1 मोल मीथेन का मास हमने किया था, कितना था? 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स को बर्न करने के लिए हमें 2 मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, यानी कि 2 into 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो 4 ग्राम मीथेन के लिए कितनी गैस रिक्वायर्ड है? सिंपल, 16 ग्राम के लिए अगर हमें 2 into 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो 4 ग्राम मीथेन के लिए कितनी रिक्वायर्ड है? सिंपल, 11.2 लीटर्स हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, चाहे शायद आपको ज्यादा समझ आ जाएगा अगर अभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कि अगर हमारे पास 4 केले 4 बनानास 20 रुपीज के हैं तो एक बनाना कितने रुपीज? निकाल सकते हो ये। 4 बनाना अगर हमारे पास 20 रुपए के हैं तो एक बनाना कितने का होगा? दैट इज योर क्वेश्चन, ये आपको खुद निकालना है। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मैंने बता दी, इस इजी छोटी सी कैलकुलेशन का आंसर आप खुद निकालेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप अपना, दैट इज वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। सिंपल, इसमें हमें क्या करना है? हमें वॉल्यूम निकालनी है फिर से ऑक्सीजन गैस की, तो हमें रिक्वायर्ड है टू कंप्लीटली बर्न 200 cc ऑफ मीथेन गैस। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि हमें वॉल्यूम लीटर्स में नहीं दी हुई, मिलीलीटर्स में भी नहीं दी हुई, हमें वॉल्यूम दी हुई है सीसी में। सीसी क्या है अभी? सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 22.4 लीटर्स कोई भी वॉल्यूम होगी उसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 2400 ml। ठीक है, तो
एक इस क्वेश्चन के लिए हमें ये चीज याद रखनी है दैट 1 cc इज इक्वल्स टू 1 ml। तो यहाँ पे जो 200 cc है वो 200 ml के इक्वल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 मोल मीथेन का ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना रहा है और वाटर का 2 मोल। ठीक है, अब वॉल्यूम में अगर देखेंगे तो मीथेन के 22.4 लीटर्स आर रिएक्टिंग विद 2 into 22.4 liters of oxygen to form 22.4 liters carbon dioxide gas and 2 into 22.4 liters of water। जो भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एक मोलर वॉल्यूम यानी कि एक मोल की वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। अगर 2 मोल होंगे तो 2 into 22.4, 3 मोल्स होंगे तो 3 into 22.4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या दिया है 200 सीसी। पहले तो हम ये 200 सीसी या 200 ml को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 200 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 लीटर। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है 22.4 liters of methane requires 2 into 22.4 liters of oxygen। तो 0.2 liters मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? फिर से 0.2 into 2 into 22.4 अपॉन 22। तो ये 22.4 और 22.4 तो आपके पास वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बचेगा 0.4। इजी था। सबसे पहले हमने रिलेशनशिप किया स्टोइकियोमेट्री में मोल टू मोल रिलेशन। किसी भी एक रिएक्टेंट का बाकी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के साथ हमने मोल्स कंपेयर किया। फिर हमने किया मास टू मास रिलेशन, उन्हीं सारी चीजों का रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास कंपेयर किया। देन हमने किया मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड देन लास्ट में बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम वॉल्यूम। अब इन्हीं चारों पे बेस्ड हम एक दो और न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बट इसके बाद आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चंस और ट्राई करने की जरूरत होगी, वो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे आने वाले लेक्चर। तो आगे क्वेश्चंस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1.2 ml ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें फॉलोइंग रिएक्शन दी है और वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं Zn plus 2HCl is giving you ZnCl2 plus H2. That is 1 mole of zinc is reacting with 2 moles of HCl to form 1 mole of zinc chloride and 1 mole of hydrogen gas. I repeat, 1 mole of zinc is reacting with 2 moles of HCl to form 1 mole of ZnCl2, zinc chloride and 1 mole of hydrogen gas. सिंपली हमें निकालना क्या है वेट ऑफ जिंक, यानी कि यहाँ पे हम जिंक के वेट को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन की वॉल्यूम के साथ। जिंक के वेट को हाइड्रोजन की वॉल्यूम के साथ करेंगे। हाइड्रोजन की वॉल्यूम और जिंक का वेट, इन दोनों को हमने कंपेयर करना। ठीक है, तो अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन एक मोल बन रहा था। तो एक मोल हाइड्रोजन जब हमने बनाया, हमने एक मोल हाइड्रोजन बनाया, उसके लिए हमें एक मोल जिंक का रिक्वायर्ड था और एक मोल जिंक का मास होता है 65.3 ग्राम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन है। 2400 ml of hydrogen gas requires 65.3 grams of zinc। तो 1.12 ml of हाइड्रोजन गैस के लिए कितना वेट जिंक का रिक्वायर्ड होगा, हमने वो निकाला। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सिंपल अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। 1.12 into 65.3 डिवाइडेड बाय 2400 और इससे आपका आंसर आ जाएगा 32.65 into 10 raised to the power minus 4 grams of zinc। एक लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी रिक्वायर्ड है वो निकालनी है और
सेकेंड पार्ट इज कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो कैलकुलेट करना है बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 cc ऑफ C2H2. अगेन 200 cc है, cc क्या था हमारे पास, वॉल्यूम की डायमेंशन, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. तो उसको हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब पहले अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें. 1 mole of C2H2 is reacting with 5 by 2 moles of oxygen to form 2 moles of carbon dioxide and 1 mole of H2. I repeat, 1 mole of C2H2 is reacting with 5 by 2 moles of oxygen to form 2 moles of CO2 and 1 mole of water. ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे हमने वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की भी वॉल्यूम निकालनी है, CO2 जो बन रहा है उसकी भी वॉल्यूम निकालनी है, और जो गिवन है वो भी वॉल्यूम ही गिवन है 200 cc और 200 ml. ठीक है, देन इसका अगर हम सोल्यूशन देखें, यहाँ पर क्या है, एक मोल था C2H2 का, तो 224 ml 22400 ml या 2400 cc C2H2 के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 5 by 2 मोल्स, यानी कि 5 by 2 into 2400 ml. ठीक है, तो 200 cc C2H2 के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा वो कैलकुलेट. यहाँ पे भी सिंपली हमारे पास जो 2400 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 से 100 आ जाएगा और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 500. इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल थी, सिंपल आ जाएगा. ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कि कितना ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड था. अब सेकेंड पार्ट इज कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हाउ मच CO2 गैस इज फॉर्म्ड. वो देखते हैं CO2 गैस कितना बन रहा है, उसमें हमें यहाँ पे हमें CO2 के मोल्स लेने पड़ेंगे, यानी कि C2H2 को हमें CO2 के साथ कंपेयर करना है. ठीक है, एक मोल C2H2 से 2 मोल CO2 के बन रहे हैं, तो 2400 cc ऑफ C2H2 से 2 into 2400 ml ऑफ CO2 बनेगा. तो वही 200 cc C2H2 को यूज करके कितना CO2 गैस रिलीज होगा. कैलकुलेशन देखिए. आई होप ये सारा स्टोइकियोमेट्री का फंडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आगे वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं पे बेस्ड और प्रैक्टिस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट भी दोबारा से रिवाइज करेंगे और आगे लिमिटिंग रिएजेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सारा कुछ हम सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे. तो फॉर दैट कीप प्रैक्टिसिंग. एंड सबसे पहले दोबारा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कैसे करना है. आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल करना है, एंड देन आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, दैट इज नीट एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन डन. और आपके पास सब्सक्रिप्शन के भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जो भी आपको सूटेबल ऑप्शन लगे यू कैन सिलेक्ट दैट ऑप्शन. एंड टू गेट द एडिशनल 10% डिस्काउंट यू कैन यूज code CODE to avail the additional 10% discount. So keep subscribing, keep studying, all the best.